नाइन्स टीवी इंटरनेशनल देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। आप हमारे प्रोग्राम यूट्यूब और आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी प्रोग्राम जारी है। नाज़रीन, स्क्रीन पे ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये जो है ये आम पब्लिक के लिए हमने जारी किया हुआ है और लोग हमें बेशुमार जो है वो राब्ते में हैं। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है उन लोगों के लिए। मैंने कहा थोड़ी तवज्जो दिला दे कि बेशुमार मैसेज आते हैं हमें। मैं कोशिश करता हूं कि तमाम को जवाब दिया जाए। उसमें कुछ ऐसे मैं बताऊंगा बातें कि क्या क्या लोग पूछते हैं। पहली चीज तो ये है कि जो सबसे ज्यादा सवाल वहां पे किया गया वो कि क्या आप अहमदी हैं। वो लोग तो कादियानी कहते हैं, मगर मैं उनको ये वाज़ेह तौर पे अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि कादियानी कोई फिरका नहीं है। कादियान एक शहर का नाम है जो हिंदुस्तान में है। और जहां तक आप पूछते हैं कि आप कादियानी हैं, तो हम अहमदी हैं। और एक चीज ध्यान में रखें कि हमें अहमदी कह के बुलाया जाए तो हमें खुशी होगी। उसके बाद जो दूसरी चीजें इसके बाद शुरू होती हैं, वो सवाल ये होता है कि हम अहमदी होना चाहते हैं। बहुत से मैसेज आए हुए हैं, हम कादियानी होना चाहते हैं, वो तो लिखते हैं। जब ये लोग बात करते हैं तो वहीं से पता चल जाता है कि इनके पास मालूमात नहीं है जमात की। मगर बात शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताऊं कि ये हमारा कोई तबलीगी चैनल नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं। तो जब लोग ज़ाहिर है हमारी बातचीत सुनते हैं, क्योंकि मैं खुद अहमदी हूं, मेरी टीम में भी अहमदी भी हैं, गैरस जमात भी हैं, मिक्स लोग हैं, तो वो फिर सवाल कर देते हैं जनाब कि आप अहमदी हैं। तो हम बता देते कि जनाब हम अल्लाह के फजल से अहमदी हैं, इसमें कौन सा मसला है। और उसके बाद बेशुमार ऐसे सवाल हैं जो मेरे ख्याल में उनकी कोई अहमियत नहीं है। उनमें जो लोग भी अहमदी होना चाहते हैं, ना तो हम यहाँ पे कोई ऐसे कोई हमारे पास वसाइल हैं कि आपको हम अहमदी कर लें। ये आपने खुद ऑनलाइन जाके जो भी जमात अहमदिया की वेबसाइट है, जो भी वहां पे तरीकाकार है, खुद आपने ढूंढना है, क्योंकि हम इसमें आपकी कोई खास मदद नहीं कर सकते। और ना ही हमारे पास इतना वक्त है कि हम आपको एक एक बंदे को हर सवाल का जवाब दें। बड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम ही नहीं है साफ पूछे तो। इसलिए हम बड़ी माजरत के साथ आपको ये बता देते हैं कि किसी ने भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो जमात अहमदिया की जो वेबसाइट है वो देखे, MTA देखे, उससे ही उनको फायदा पहुंचेगा। क्योंकि शुरू में ये हुआ था कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हम अहमदी होना चाहते हैं, फिर बाद में पता चला कि वो अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे थे, हमारा भी मकासद और होते हैं। इस वजह से जो वक्त है बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारा दिन हम अपने काम में इतने मसरूफ होते हैं। तो एक तो ये सवाल प्लीज हमें ना किया करे। जिसने भी कोई जमात अहमदिया के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, वो MTA पे देखे प्रोग्राम, वहां पे सवालों जवाब भी होते हैं, तो वहां पे ये सवाल करें। ये मैं बड़े ही अदब के साथ आपको गुजारिश करना चाहता हूं। दूसरी बात ये है कि एक और बड़ी चीज खराब है वहां पे जो चल रही है। खराब तो नहीं कह सकते उसे, मगर वक्त जाया की। वो ये है कि ये एक सवाल बहुत ज्यादा और भी है, क्या हाल है। जब उनको लिख दिया जनाब ठीक है हम, फिर थोड़ी देर बाद और क्या हाल है, फिर लिख दिया ठीक है, क्या हो रहा है। ये एक मैं बताने का मकसद ये है कि आप देखें कि यहाँ पे हम एक ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। अगर इन्हीं सवालों के जवाब आप यकीन करें, इतनी दफा वो लोग लिखते हैं कि परेशानी शुरू हो जाती है।
पूरा व्हाट्सएप भरा हुआ है। तो उनसे भी गुजारिश है कि जनाब एक दफा आपको बता दिया कि अल्लाह के फजल से हम ठीक है, तो अब 2 मिनट बाद फिर आपको वही, और फिर मतलब मैं क्या बताऊं। और अच्छा, आप क्या करते हैं वहां पे, फिर ये तीसरा सवाल आ जाएगा। हम यहाँ पे यूट्यूब चैनल एक चला रहे हैं जो फेसबुक पर भी आप देख रहे हैं, उसके बावजूद आप हमें पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या बताऊं आपको, हम 24 घंटे यही ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा लोग ये सवाल करते। मैंने कहा आज जरा इतवार है तो मैं इस पे जवाब दे दूं। फिर एक सवाल और बढ़ाया, वो है जनाब मैं यूरोप आना चाहता। अब मैं का मतलब यूरोप आना चाहते हैं आप सारे, तो यूरोप बड़ी दुनिया रह रही, आप भी आ जाए, हमें तो क्या पता कि यूरोप आपने आना है कि नहीं आना। हम यहाँ पे सारे कोई एम्बेसी में नहीं लगे हुए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। हम यहाँ पे ना कोई, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है, ना कोई ऐसी बात है, तो आपकी हम क्या मदद करें यूरोप आने के लिए। हम एक इन्फॉर्मेशन देते हैं न्यूज के रंग में कि ये एक यूरोप के हालात है, ये फ्रॉड हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और फिर जब हम ये जनाब देखते हैं कि ये कुछ हो रहा है, फिर फोन आएगा, लोगों के मैसेज आएंगे, अच्छा ये कैसे हो रहा है जनाब, भी बता दिया भाई आपको कैसे हो रहा है प्रोग्राम में। इससे ज्यादा हमारे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, जो होती वो बता दी। फिर इनफरादी तौर पे फोन कर करके, तो ये चीजें जो हैं मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास में कोई चीज नहीं है। एक ये भी मैंने आपको वाज़ेह तौर पे इसलिए बता दिया कि जिसने यूरोप जाना है, जिसने अबू धाबी जाना है, जिसने दुबई जाना है, जिसने सऊदी अरब जाना, उसने अपनी पांव पे खड़े हो के जाएं, अपनी मर्जी से जाएं, आजाद हैं आप सब, जहां मर्जी आए जाएं। तो इसमें माजरत के साथ कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते किसी किस्म के लिए, क्योंकि हम तो खुद 86 में यूरोप में बड़ी मुश्किल से आए थे, उसके बाद आज तक यहीं पे रह रहे। तो ये भी सवाल जो है बहुत ज्यादा, और पाकिस्तान में तो ऐसे लगता है कि सारे यूरोप में आना चाहते हैं। मेरा तो दिल चाहता है मैं अंग्रेज ही वहां दोबारा ले जाऊं इनके पास ना, जितनी अक्सरियत से वहां से सवाल किया जाता है। खवातीन है वो भी लिख रही हैं हम यूरोप आना चाहती हैं, मर्द भी लिख रहे हैं। भाई अगर सब ने यूरोप ही आना था तो अंग्रेजों को क्यों निकाला वहां से, इनको रहने देते वहां। अच्छा, उसके बाद एक जो माली इमदाद का, ये बहुत सवालात आते हैं जनाब, हमारी मदद करें। अब बंदा क्या मदद करे मुझे बताएं। पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे को मदद की जरूरत है, और लोग समझते कि यूट्यूब से पता नहीं कितना पैसा आ रहा और हम इनमें तकसीम करते रहे। जनाब ऐसी बात नहीं, कोई इतना पिकनिक नहीं यहाँ चल रही जितनी आप समझ रहे हैं। हमने ये एक शौकिया चैनल बनाया हुआ है अपने लिए, और जरा लोगों के साथ रहा रहे, कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहे, कुछ हमारा शौक था, और कुछ कोरोना के दिन थे, वक्त भी था। अब वो ऐसा हुआ कि हमें आदत पड़ गई, कोरोना तो आहिस्ता आहिस्ता चला गया, हमें अब ये प्रोग्रामों की आदत पड़ गई। नसीर साहब हैं, वो भी बड़े शौक से करते हैं प्रोग्राम, और फिर आपकी खिदमत हम कर रहे हैं, आपको नई नई चीजें बताते हैं, नए नए जो ये सेहत के बारे में है, और भी बेशुमार प्रोग्राम चल रहे होते हैं, अब उनका नाम मैं क्या लूं। और माली इमदाद हम आपकी माजरत के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। और ये भी मैं आपको बताऊं कि कोई हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई इनकम हो कि हम आप लोगों को सुबह जब जैसे ही फोन खोलते कि 10-20 लोगों के मैसेज आए होते हैं कि बस आज सुबह ही खाना खाया, बस उसके बाद सारी जिंदगी नहीं उसको मिलना। अब बताओ मैं यहाँ पे बैठा क्या करूं, तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। कई तो मुझे फेसबुक पे, मैसेंजर पे ऐसे ऐसे एक दिन में 20 मैसेज आ जाते हैं, मैं परेशान हो जाता कि ये सबको माली प्रॉब्लम है, तो मैं कौन सा यहाँ वर्ल्ड बैंक में लगा हुआ हूं कि आपको पैसे तकसीम करता रहूं। तो ये जो आदत है ये मेरा हर वैसे भी बुरी है। और फिर 22-22 साल के नौजवान, उम्र पूछी जाए 22 साल 26 साल, काम नहीं है। भी काम नहीं तो ढूंढो काम भी, लोग भी ढूंढ के करते हैं ना काम, आप भी ढूंढो, क्योंकि ये तो नहीं कि आप सारी दुनिया काम कर रही तो आपके लिए काम नहीं है। पाकिस्तान में मैं
जब भी देखता हूं जितने फारग वहां पे लोग हैं मेरा हाथ दुनिया में नहीं होंगे। तो सबकी नजर एक दूसरे के माल पे अक्सरियत की। तो भाई अपना जिंदगी गुजारनी, अभी आप यंग हो 22-26 साल के, अभी से मांगने की आदत। अच्छा ये जरा जदीद दौर में आ गए हैं, पहले मांगते थे सड़कों पे, अब इन्होंने ऑनलाइन मांगना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बुरी बात है। आप लोगों की उम्र है, आपको अपने अंदर शर्म ऐसी पैदा करे कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इंसान की इज्जत नहीं रहती, वकार नहीं रहता, कदर नहीं रहती। सारी जिंदगी मांग के कैसे जिंदगी गुजारोगे? तो मैं कोशिश कर रहा हूं ऐसे लोगों के साथ किसी दिन, वो मिलते नहीं है जब वो ऑनलाइन होते हैं, कि प्रोग्राम करके आपके सामने लेके आऊं कि इनका तरीका वारदात क्या है। सारा दिन बैठे वहां से फोन खड़काते रहेंगे, मैसेज लिखते रहेंगे। फिर जाके जो काम जो टाइम इस पे आप जाया कर रहे हैं, कोई यार छोटा मोटा ही कर लो, गुजारा हो ही जाता है ना। ऐसा कौम को मांगने पे लगाया हुआ सबने, ये जितने भी हुक्मरान आए, उनको अभी जैसे गवर्नमेंट को शर्म नहीं आती, उन लोगों को इनफरादी तौर पर शर्म नहीं आती। जब उनसे कहा जाता है यार ये 20वां फोन है तो आपका, सुबह से मैसेज आया, आप कहां से हम, तो वो जनाब आगे से कह देते हमारी मदद कर दो, दूसरे को मदद दियो। कोई दिलचस्पी नहीं दूसरे के साथ। लोग ऐसे हकदारों के भी जो हकूक है वो भी छीन लेते हैं। फिर इतमाद उठ जाता है अवाम का, लोगों का, कि यार ये सारी कौम किस काम में लगी हुई है। एक ब्रेक लेते हैं, अभी ब्रेक के बाद भी बहुत सारी बातें हैं। ये कोई मेरी बात का बुरा ना मनाए, ये अक्सर पाकिस्तान से ये मसला हमें चल रहा है, हिंदुस्तान से भी है और दोनों ममालिक से है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पे बात की जाए। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को सब्सक्राइब कर लें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अच्छा एक सवाल और बहुत है, आप अहमदी हैं? जी हम अहमदी हैं। आप काफर हैं? भाई आपको क्या, हम काफर हैं? आपको किसी ने ये मैसेज दिया कि हमें ये इतला दो आप, भाई हम काफर हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्या हैं ये हम जानते हैं, हमारा खुदा जानता है। आपने ये कहने के लिए अगर हमें ये मैसेज दिया तो अफसोस की बात है। ऐसे लोगों से भी माजरत के साथ कि जनाब आप अच्छे मुसलमान मान जाए, दूसरों को छोड़ दे। तो ये बेशुमार ये कॉमेंट्स में भी लोग लिख रहे हैं कि जनाब आप अहमदी हैं, और ये मुझे व्हाट्सएप पे ज्यादा मैसेज आ रहे हैं। फिर ये चीजें मैं बता दूं कि पाकिस्तान के अलावा बाहर भी दुनिया है जहां पे आपने इस्लाम की खिदमत की, उस मुल्क का भी हाल देख लें और दूसरे मुल्क का भी खुद देख लें, तो ये बहुत ज्यादा लोग सवाल भी करते हैं। तो इसलिए जो मजहबी चीजें हैं वो हमारी जाती हैं, उनको हमारे हाल पे छोड़ दें। बेहतर ये है, बताने की जरूरत नहीं कि हम काफिर हैं या नहीं काफिर। तो मैंने कहा ये भी थोड़ा सा बता देते हैं। अच्छा एक और जो मसला वो ये है जनाब अली कि लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब हमने कॉमर्स खोल दी है, वहां पे अगर कोई प्रोग्राम आपको अच्छा लगा उसकी तारीफ कर दे, अगर कोई अच्छा नहीं लगा तो ये कि गालियां वगैरह ना वहां पे लिखे, वरना हमें फिर बंद करना पड़ेगा। एक साहब है वो लिख जाते हैं 5 वक्त नमाज पढ़ो आप कॉमर्स में, भाई वहां प्रोग्राम किसी और मौजू पे हो रहा है, आप आके बता रहे हो 5 वक्त नमाज पढ़ो। भाई बहुत शुक्रिया सर, आपने इतला दी, हम अल्लाह के फजल से 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ताला का ये एहसान है कि उसने तौफीक दी हुई है। और मैं एक चीज थोड़ा सी इसमें बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 9 भाई हैं माशाल्लाह, एक बहन है, और सब हम नमाज जो है वो 5 वक्त की पढ़ते हैं। और हमारी वालदा बहुत खुश इससे कि मेरे तमाम बच्चे जितने भी हैं सब नमाजी हैं। तो अल्लाह ताला का खास है। अब ये नहीं कि हर 10 मिनट बाद आके वहां पे आप ये इतला दें हमें, तो ये मेरा ख्याल भी चीज जो है इसकी जरूरत नहीं है। आपने अगर नमाज के बारे में बताना है तो पहले भाई आप खुद पढ़ लो और खुद अल्लाह ताला से हिदायत मांगो, फिर कोई भी प्रोग्राम करें उसको ये जमात की तरफ ले जाते हैं लोग। मैं आप सबसे बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करता हूं, हमारा ये प्रोग्राम जो भी होता है
वो हम पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानियों के लिए होता है। हमने अगर मलेशिया पे प्रोग्राम किए तो वो पाकिस्तानियों के लिए किए, पाकिस्तानियों की आवाज उठाई। वहां पे आके अब हर चीज को कहना कि जनाब ये फलां बंदा अहमदी था, उसका नाम या भी आप रोजाना अखबारें देखे, रोजाना दूसरे मीडिया पे प्रोग्राम देखो, तो अब इतने माशाल्लाह अहमदी है दुनिया में, तो लोगों ने नाम तो लेना ही है। तो हमने ले लिया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा चैनल अब बिल्कुल ही मजहबी हो गया। ये चीजें भी मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है, क्योंकि ना तो किसी चीज की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं और ना हम किसी सियासी पार्टी से हमारा तल्लुक है, ना किसी मजहबी जमात के लिए हम कोई प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि मैं अहमदी हूं, मैंने जब भी बात करनी है, जब भी प्रोग्राम करने, तो जो हमारी तरबियत है उस हिसाब से करने हैं। जो लोग पूछते हैं जनाब आप अहमदी हैं, वो हमारी ये बोलचाल से पता चल जाता है, उनको बात करने से। जब हम किसी को गालियां नहीं देते, किसी को बुरा भला नहीं कहते, तो उनकी समझ में आ जाता है कि जनाब इनका तल्लुक जमात अहमदिया से। क्योंकि हम भी ज़ाहिर है जमात के एक रुकन है हमारी टीम में। मैं बताया जिस तरह के अहमदी भी हैं, दूसरे भी हैं। तो ये चीज़ें भी बहरहाल आपको बता दी हैं कि ये हमें ना बार बार ये लिखा करे कि आप मजहबी तौर पे हमें दावत दे रहे हैं। हम किसी को कोई दावत नहीं दे रहे, हर बंदा समझदार है। अभी मैं आपको साफ बता दूं, हर बंदे को इतनी समझ है आज सोशल मीडिया पे। अगर नहीं है तो उसको सोचना चाहिए कि कौन सा रास्ता ठीक है। हम जो प्रोग्राम लेके आते हैं, हम ये पूछते जरूर है कि आपने मजहब क्यों बदला, आप हकीकी इस्लाम में कैसे दाखिल हुए। तो इसमें वो बंदा बता रहा है, उससे पूछा है। मैंने आपको तो नहीं किसी को कहा कि आप अहमदी हो जाए। मैं तो ये कहता रास्ता तलाश करें जो सही रास्ता है। आप गलत जा रहे हैं, ये मैं बराबर कहता हूँ। गलत इस वजह से बताता हूँ कि कहीं पे भी जो चीजें हम देखते हैं गैर इस्लामी, तो उस पर प्रोग्राम करते हैं। मौलवी है वो गलत काम करता है, सियासतदान करता है, आम बंदा करता है, सबके जो हालात होते हैं वो सामने लेके आते हैं। इसलिए ये चीजें हर चीज में ये अटैच करनी भी मेरा ख्याल अच्छी बात नहीं कि ये कोई हम किसी फिरके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक बंदे का तल्लुक पाकिस्तान से होगा तो ज़ाहिर है वो बातें जो भी करेगा वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए होंगी। अगर कोई बंदा शहीद कर दिया जाता है अहमदी, तो हमें तकलीफ होती है क्योंकि हम अहमदी हैं। तो ये हमारी ज़ाती तकलीफ होती है, उसका इज़हार हम करते हैं कि अहमदियों के ये मसाइल है, वहाँ पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो सारी दुनिया को पता है। और उसमें आप अपना क्योंकि तल्लुक जमात अहमदिया से, तो आप अपने जो ख्यालात है उसका इज़हार हर बंदे की आज़ादी होनी चाहिए, वो कर सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अगर उन पर जुल्म हो रहा है तो लोगों को बता सकता है। और जब आज आप देखिए, अगर आपके पास आपके साथ भी ऐसा मसला होता तो आप तो मीडिया पे आगे तूफान उठा देते कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। इस तरह किसी भी अहमदी को कोई तकलीफ होती है तो हम जाती तौर पे आवाज उठाना हमारा हक है, हम उठा सकते हैं। इसको भी आप नोट कर लें कि कोई जमाती चैनल ये नहीं है, MTA जमात अहमदिया का चैनल है। आप वहां से मजीद मालूमात ले सकते हैं, कोई भी हो। और इसके अलावा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, और ना ही आप हमें पाबंद कर सकते हैं कि जनाब हम हर वक्त अहमदी अहमदी लगाए रखते हैं। एक अखबारी नुमाइंदे हैं पाकिस्तान में, और उनको बड़ी फिक्र थी, तो वो बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे, अहमदी नहीं थे। तो मैंने उनको जब भी मेरा प्रोग्राम होना तो उन्होंने एक दिन लिख दिया मुझे कि आपने क्या ये इतना तहफ़्फ़ुज़ अहमदियों का करते हैं आप। और थोड़ी सी उन्होंने ऐसी बात भी की कि मुझे ब्लॉक करना पड़ा। तो ये मैंने कहा आपको बता दूं कि हम अपने फिरके के मतलब, इस्लाम के मतलब, और अपने जो हमारे बुजुर्गान दीन है उनके मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं सुन सकते और ना बर्दाश्त कर सकते। मैं आपको साफ बता दूं, मुझे कॉमर्स इसलिए बंद करने पड़े थे कि लोग ऐसी बातें करते थे। अगर इस तरह चला तो फिर मैंने जैसे पहले बता दिया। अच्छा, एक चीज और जो सबसे ज्यादा हमें परेशान वहां से लोग करते हैं वो ये भी है कि
हमारी जनाब शादी कहीं भी करवा दो। अब मुझे बताओ कि कोई शादी दफ्तर तो हमने खोला हुआ नहीं यहाँ। हम यारों में कोई शादी के लिए आना चाहते हैं, शादी का रिश्ता बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो दोस्तों बात ये है कि ये रिश्ते नाते आपने खुद देखने हैं, खुद आपने इनका बंदोबस्त करना है। तो मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ पे ऐसी कोई, हम सिर्फ मशवरा देते हैं कि ये मसाइल हैं आजकल, जो भी लोग शादी के बंधन में मान के यूरोप में आते हैं उनके यहाँ ये मसाइल है, जो पाकिस्तान में उनके ये मसाइल है, इस पे प्रोग्राम करते रहते हैं। फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, वो ये है कॉल की आगे से बोलते नहीं है। ये 2 दफा मैं चेक करता, तीसरी दफा वो नंबर ब्लॉक कर देते हैं हम, क्योंकि टाइम ही नहीं हमारे पास इतना कि हम बार बार उस बंदे के, उसको हमें पता चल रहा था कि वो बात सुन रहा है, सिर्फ आवाज सुनना चाहता है। ऐसे लोगों से भी माजरे के साथ के 2 दफा अगर मिस कॉल हुई, तीसरी दफा तो नंबर ब्लॉक है, क्योंकि वो फिर लोग हमें तंग करते हैं फजूल में। तो ये चीजें भी बहरहाल मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। फिर एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कई लोग वहां से ये मैसेज भी हमें 12 दफा कर देते हैं कि हमारे ऊपर पुलिस केस हुआ है, हम ये हम वो, हम उसमें भी सारा आपकी किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। हम प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं इस तरह के वाकयात, मगर आप देखें कि मीडिया का काम ये नहीं होता। पाकिस्तान में जो लोग मीडिया में हैं उनको बड़ा ये फायदा है कि वो पुलिस स्टेशन फोन करके तो आपकी मदद कर सके, क्योंकि जो हालात वहां मीडिया के है वो भी बेकाबू है। तो हम साफ सुथरी बात करते हैं, जो बंदा सच बोलेगा उसके साथ फिर ना तो पुलिस वाले बात करते हैं, ना सियासतदान करते हैं, ना मौलवी करते हैं। तो ये चंद चीजें आज मैंने सोचा आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मेरा ख्याल है किसी बात का आप बुरा नहीं मनाएंगे और इन चीजों से जरा एहतियात करें, क्योंकि आपका टाइम शायद कीमती ना हो, मगर हमारा बहुत कीमती टाइम है। और ये तवज्जो दिलाई आज आपको मैंने। कल फिर नए प्रोग्राम में मिलेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। 9 टीवी इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें।